दिल दहला देने वाली वारदात गुरुग्राम के फारूक नगर कस्बे से सामने आई थी, जहां पर एक दुकानदार की दिन दिहाड़े कुछ युवकों ने गोली मारकर हत्या कर दी, जिससे कस्बे में लगातार दहशत का माहौल बना हुआ था। दुकानदार डरे सहमे हुए थे। दरअसल आपको बता दें कि दुकानदार का कसूर सिर्फ इतना था कि उसने कुछ युवकों को समोसा हाथ में नहीं दिया। इसके बाद युवक दुकानदार से झगड़ा करने लगे और बाद में दुकानदार की गोली मारकर हत्या कर दी और वहां से फरार हो गए। बता दें कि अब पुलिस ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि इस वारदात के बाद से फारूक नगर कस्बे में दहशत का माहौल बना हुआ था। जो व्यापारी है वो डरे सहमे हुए थे। दरअसल वारदात 13 मई की है, जब 28 वर्षीय राकेश झज्जर गेट फारूक नगर में सैनी स्वीट्स नामक अपनी दुकान पर बैठा था। राकेश ने चाय पानी व समोसे की एक दुकान खोल रखी थी, जहां 4 से 5 लड़के आए और समोसे मांगने लगे। समोसे की बात पर राकेश की उन लड़कों के साथ कहासुनी हो गई। इस पर राकेश ने पुलिस को सूचना दे दी। पुलिस के आने की बात सुन वे लड़के वहां से भाग गए। कुछ ही देर बाद वे लड़के दोबारा से दुकान पर आए और राकेश के साथ मारपीट करने लगे। इसी बीच एक आरोपी ने गोलियां मारकर राकेश की हत्या कर दी और वहां से फरार हो गए। बता दें कि पुलिस में मृतक राकेश के भाई की शिकायत पर थाना फारूक नगर में केस दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू की गई। तो वहीं अब 4 आरोपियों को काबू किया गया है। आरोपियों की पहचान पंकज, रॉबिन, कृष्णा व लोकेश के रूप में हुई है, जो कि इस्माइलपुर जिला झज्जर के निवासी है। इसमें 13 मई 2025 को फरूखनगर पुलिस स्टेशन के एरिया में सुबह करीब 10:30 बजे के आसपास एक व्यक्ति की कुछ लोगों के द्वारा गोली मार करके हत्या कर दी गई। तो इसमें पुलिस के द्वारा हत्या से संबंधित सेक्शन में केस रजिस्टर किया गया था और इसमें अलग अलग पुलिस स्टेशन और क्राइम ब्रांच की टीम इसमें इन्वेस्टिगेशन में लगी हुई थी। तो इसमें इन्वेस्टिगेशन के दौरान गुरुग्राम पुलिस के द्वारा कुल मिलाकर के 4 एक्यूज को इसमें गिरफ्तार किया गया है। मुख्य जो आरोपी था पंकज, उसको इसमें 19 तारीख को चरकी दादरी से प्रोडक्शन वाहन पर ला करके उसको पुलिस के द्वारा अरेस्ट किया गया है। मुख्य आरोपी से पूछताछ के दौरान इसमें कुछ अन्य लोगों की संलिप्तता सामने आई थी, जिनमें कि कुल मिलाकर के अभी तक इसमें 4 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। गिरफ्तार किए जो आरोपी हैं फिलहाल, उनमें सबसे पहले मुख्य आरोपी की पहचान पंकज के रूप में हुई है, जो कि 32 वर्षीय व्यक्ति है। दूसरा जो आरोपी है उसकी पहचान रूबिन के रूप में हुई है और इसके अलावा जो अन्य दो आरोपी हैं उनकी पहचान कृष्णा उर्फ जोनी तथा जो चौथा जो आरोपी है उसकी पहचान लोकेश उर्फ मंत्री के रूप में हुई है, जो कि 28 वर्षीय व्यक्ति है। ये सभी चारों के 4 आरोपी जिला झज्जर के और इस्माइलपुर गांव के रहने वाले हैं। आरोपी पंकज है उसको पुलिस के द्वारा 19 तारीख को गिरफ्तार किया गया है। दूसरा जो आरोपी है इसमें आरोपी रोबिन, उसको फरूखनगर से दिनांक 23 मई 2025 को गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा जो 2 अन्य आरोपी हैं कृष्णा और दूसरा जो लोकेश है, उनको पुलिस के द्वारा 24 तारीख को गिरफ्तार किया गया है। इसमें जो 2 आरोपी हैं उनको पुलिस के द्वारा फिलहाल अभी रिमांड पर लिया गया है, जिनका कि कल न्यायालय में पेश करके 2 दिन का रिमांड पुलिस के द्वारा ले गया है और बाकी जो 2 आरोपी हैं उनको पुलिस के द्वारा जेल में भेजा जा चुका है। पहले से भी कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड रहे हैं? अभी पुलिस के द्वारा इनका क्रिमिनल बैकग्राउंड चेक करवाया गया है और फिलहाल आगे जो भी रिपोर्ट में जो चीजें सामने आएगी पुलिस उसके अकॉर्डिंग इसमें अगर कोई सेक्शंस अगर फर्दर बनेंगी तो वो इन्वॉल्व करेगी। ये लोग फिलहाल तक की पूछताछ में पाया गया है कि फरारी के दौरान ये लोग हरियाणा के अलग अलग जिलों में घूमते रहे हैं और इन सभी को पुलिस के द्वारा अरेस्ट करके फर्दर जो लीगल प्रोसीडिंग केस में वो पूरी की जा रही है। हत्या की मुख्य वजह क्या रही? इसमें अभी तक की पूछताछ में सामने आया है कि ये लोग उस चाय की दुकान पर कुछ खाने पीने के लिए कुछ गए थे, तो वहीं इनका समोसा खाने को लेकर के कुछ विवाद हुआ और इसी विवाद के चलते इन लोगों के द्वारा रंजिश रखते हुए उस जो दुकान संचालक था उसकी गोली मार करके हत्या कर दी गई। इसमें पुलिस के द्वारा इन्वेस्टिगेशन में अभी तक एक मोटरसाइकिल और इसमें करीब 20 जो राउंड्स हैं पुलिस के द्वारा रिकवर किए गए हैं। फर्दर जो रिकवरी इसमें पेंडिंग है उनके लिए जो 2 अक्यूज को कोर्ट में प्रोड्यूस करके पुलिस कस्टडी ली गई है और जो फर्दर जो रिकवरी पेंडिंग होगी वो पुलिस के द्वारा इसमें की जाएंगी। बताया जा रहा है कि एक दिन पहले भी आरोपी दोबारा जान से मारने की धमकी दी गई, जिसके उसने पुलिस ने शिकायत की इसके बारे में और अगले दिन आकर हत्या को अंजाम दे दिया। इसमें फिलहाल तक की जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें ये सामने आया है कि इन लोगों को समोसा खाने को लेकर के और उसी दौरान इनका कुछ विवाद हुआ था। इसी विवाद के चलते इन लोगों में से जो मुख्य आरोपी था पंकज, उसके द्वारा गोली चला करके इस हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया था। फिलहाल तक की इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से 4 ही आरोपियों की संलिप्तता सामने आई थी, जिन 4 के 4 आरोपियों को पुलिस के द्वारा अरेस्ट किया जा चुका है
और अगर फर्दर इन्वेस्टिगेशन में कोई और किसी अन्य अक्यूज की कोई संलिप्तता सामने आएगी तो पुलिस उसको भी अरेस्ट करके फर्दर जो लीगल प्रोसीडिंग है वो नियमानुसार पूरी करेगी। ये मुख्य आरोपी जो पंकज था, ये जो अन्य जो 3 व्यक्ति थे ये उस घटना के साथ में इस आरोपित के साथ थे और इन लोगों के द्वारा जो अभी तक फिलहाल तक बताया गया कि पंकज के द्वारा गोलियां चलाई गई थी, परंतु घटना के समय सभी आरोपी साथ थे और एक नियमित एक योजनाबद्ध तरीके से इनके द्वारा इन हत्या को अंजाम दिया गया, तो इसलिए इन सभी को गिरफ्तार कर लिया गया। थैंक यू।